सभी अपने को अनम्यूट करें और सभी एक एक पॉइंट जरूर शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति बोलिए। आज जो बाबा ने ब्राह्मण जन्म की विशेषता की नेचुरल नेचर बनाना, उसको सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सहज पुरुषार्थ की एक नई सी परिभाषा लगी इसमें कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना है और सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, है ना। तो बाप स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि बाबा ने भी अपने आप को विशेष आत्मा, बाप ने मतलब ब्रह्मा बाप ने विशेष आत्मा अनुभव किया होगा ना, कि बाबा जो है परम पिता परमात्मा ने उन्हीं का ही सहारा लिया, ब्रह्मा रूप दिया उनको। और उसके आगे का सेंटेंस तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो स्मृति स्वरूप। जब भी मैं याद में बैठती हूँ ना, तब भी मेरे दिमाग में ये सेंटेंस जरूर घूमता है, स्मृति स्वरूप सो स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने आज फिर से ये लाइन तकरीबन हर एक मुरली में यूज करते हैं और टच करती है, स्मृति स्वरूप सो। जी, क्योंकि हम ये लाइन हम हमेशा भूल जाते हैं ना, इसलिए बाबा हमें रिपीट कराते हैं, याद दिलाते हर हैं। मुरली में होती है, हर ये इम्पोर्टेंट। हाँ जी जी। ओम शांति। जी। और क्या कहा है, तो हम कैसे विशेष है वो कैसे दिखाएंगे, कैसे धारण कर रहे हैं आप सभी, वो भी शेयर कर सकते हैं। और क्या, रेनू बहन आपने माइक अनम्यूट किया था, आप तो बोल सकते हैं। अच्छा, तो हाँ जी रेनू बहन। शैली बहन आपने भी माइक अनम्यूट किया है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो अभी सच में हम विशेष आत्माएं हैं, स्वयं भगवान हमें मिला है ना, तो सच में हमें भगवान मिला है, हम सच में कितने विशेष आत्माएं हैं। वो तो राजा बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया ना, कि वो राजा रानी के बच्चे हैं तो उनको कितना नशा होता है, वो इजीली उनके नेचर में रहता है, उनको याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं राजा का बच्चा हूँ। तो बाबा भी हमें हमसे यही चाहते हैं ना। हाँ जी, तेजल बहन बोलिए। ओम शांति। साक्षी सिस्टर, मैं क्विक शेयर करना चाहूंगी, मैं काम से बोल रही हूँ, लेकिन जी जी। फरिश्ता के बारे में बाबा ने आज हमें बहुत ही डीप परसेंटेज वाइज चेकिंग करने में कहा, वो थोड़ा एकदम महीन लगा। फर्स्ट तो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, तो संसार में बाबा ने 4 चीजें बताई, संबंध के रूप में, अपनी देह की आकर्षण के रूप में, किसी भी देहधारी व्यक्ति के आकर्षण के रूप में, और कोई वस्तु की तरफ आकर्षण के रूप में। तो ये 4 संसार की बातें हो गई। उसमें परसेंटेज निकालना है कि हमें कोई खींच तो नहीं रहा है। फिर पुराने संस्कार की आकर्षण, उसमें भी बाबा ने कहा संकल्प के रूप में चेक करो, वृत्ति के रूप में चेक करो, वाणी के रूप में चेक करो, और फिर संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में भी चेक करो कि कितने परसेंटेज से पुराने संस्कार आपको आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों जो इसमें सब बातें आ गई, 8 चीजें जो बाबा ने बोली, परसेंटेज वाइज करना है चेकिंग, तभी हम डबल लाइट रह सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ये 8 में से हल्के नहीं होते, तब तक हमारा निजी लाइट स्वरूप है वो निखर नहीं सकता। मीन्स हमें हल्कापन नहीं आएगा, तो हमें हल्कापन लगेगा भी नहीं और लाइट भी नहीं महसूस होगी। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना कि स्व के ऊपर कितनी लाइट, स्व पुरुषार्थ के ऊपर। जी, और क्या कहा है, परसेंटेज भी हम चेकिंग करेंगे। बहुत ही महीन
और चेकिंग वाली पॉइंट शेयर की है जी, शुक्रिया। और क्या कहा है? और क्या कहा है आज की मुरली में? सभी शेयर करें। अच्छा, बाबा ने बोला हमारे कर्म विशेष है। क्यों? रेनू बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन तो विशेष है ही और सदा स्मृति में भी रहो और माया से बचने के लिए बाप की छत्र छाया में रहो। जी, सदा छत्र छाया में रहेंगे तो माया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। जी। और क्या कहा? हमारे कर्म श्रेष्ठ क्यों है ब्राह्मण जीवन के? बाबा ने क्या कहा कर्म के बारे में? सभी विशेष है, पर बाबा क्या कहते हैं आज? बाबा ने सिंबल कौन है? जी शैली बहन। ब्रह्मा बाबा। जी हमारे सिंबल ब्रह्मा बाबा। जी, सिंबल ब्रह्मा बाबा है। फॉलो फादर। फॉलो फादर। जी जी, पुरुषोत्तम भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसी हमारी स्मृति रहेगी वैसी समर्थी आएगी और हम बाप समान बन सकते हैं। तो बाबा ने नए साल में चलाई मुरली है और पिछले साल 1993 में बाबा ने कहा था कि बाप समान बनना ही है। तो बाबा उसका आज चेकिंग कर रहे हैं कि हम कितने परसेंटेज में बने हैं। ओम शांति। थैंक यू जी, शुक्रिया। जागृति बहन, आपने माइक अनम्यूट किया था, बोलिए। ओके, तो दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या है और साधारण संकल्प का अर्थ क्या है? जी ओम शांति। मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी। बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प का अर्थ है कि अब अभी करना है अब, और साधारण मतलब जब या तब कब भी हो जाएगा बाद में। अब और अभी करना, यही दृढ़ संकल्प का मतलब है। ओम शांति। जी, दत्तात्रेय भाई बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप आवक की मुरली रहती है आज शाम पढ़ने वाली, और जरा दोपहर को भेजिए तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम जरा नए लोग हैं और जरा पढ़ कर आएंगे तो जरा हमको ज्यादा पॉइंट लक्षण ध्यान में आएंगे। जी, वैसे तो पीडीएफ है ना, हाँ। महीने के पहले ही दिन भेज दिया जाता है ग्रुप में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। वो तो हमारे इसमें से। अच्छा ठीक है, मिलता है वो पीडीएफ मिलता है क्या, देखता हूँ मैं। हाँ जी, पीडीएफ और उसका इंडेक्स में सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि किस दिन कौन सी मुरली पढ़ी जाती है। क्योंकि जरा मैं ये ध्यान में आया कि 3-4 वर्ष हो गया, आप जो पढ़ते हैं ना वो जरा जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है और जरा समझ में थोड़ा कम होता है। हाँ जी, हाँ जी, चलेगा चलेगा। तो अभी हम बोल देंगे, देखते हैं, पर पीडीएफ में अवेलेबल होती है जी। हाँ, जरा जो सुबह की जैसी मुरली बेचते हैं ना वैसे मिले तो अच्छी हो जाएगी। जी जी, जरूर जरूर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने और एक बारे में क्या कहा कि ये ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो क्या कह नहीं सकते। एक बहुत सुंदर पॉइंट बोली बाबा ने, और जो हम बार बार कहते हैं सभी ऑलमोस्ट, पर वो क्या नहीं कहना चाहिए। जी नीलू। ये मेरा नेचर है, हाँ ये मेरा स्वभाव है ना।
हाँ राइट, मैं तो ऐसी हूँ, ये मेरा नेचर है। मेरा बोलने वाली, मेरा हम ऐसे बोल नहीं सकते ना जी। मेरा नेचर बोला मतलब क्या, किसका है वो? माया का नेचर है ना, ऐसे बाबा ने आज बोला। तो हम याद रखेंगे कि कभी भी मेरा नेचर है या मेरा स्वभाव है या मेरा संस्कार है, नहीं ना, क्योंकि जो पहले के संस्कार है वो तो शुद्र संस्कार है, वो माया के दिए हुए, और जो बाबा के दिए हुए अभी के जो संस्कार है, वो जो श्रीमत है, वो अभी ब्राह्मण संस्कार है। जी राजेश्वरी बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने दादियों के साथ मुलाकात में एक पॉइंट बोली, आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी। और इसमें बाबा ने कहा कि प्रकृति की हलचल, जितनी प्रकृति की हलचल उतनी हमारी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। बहुत गहरी बात बोली। और फिर बाबा ने आगे बोला कि दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो। ओम शांति। जी, और आगे बाबा ने ये भी पॉइंट शेयर किया ना कि रहम नहीं आता क्या आपको? हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो हम कैसे बाबा को बोलते हैं उन्हें ठीक कर दो। तो पूरी दुनिया पर हमको रहम नहीं आता क्या? बाबा ने आज बोला ना, वो कितने सभी दुखी है। तो जब हम परिवर्तन होंगे तब दुनिया परिवर्तन होंगी, वो भी सुखी होंगे सभी, उनको भी मुक्ति धाम में जाने का रास्ता मिलेगा ना। तो हम पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, बाबा ने आज बोला। तो हमें रहम दिल भी बनना है ना। और क्या कहा है? जी शैली बहन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड बोलेंगे? बाबा की एक बात बहुत ही मतलब करती है और इतनी अच्छी लगती है कि किसी को भी बाबा जोन वाइज भी है, जैसे तो किसी को भी छोड़ते नहीं है, जैसे बाबा ज्ञान दो ओम शांति। शैली बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ जी, अब आ रही है? हाँ थोड़ी सी। हेलो। हाँ जी, मतलब बाबा जोन वाइज, जैसे अब घर में भी हम अपने बच्चों को उनकी क्वालिटीज वाइज उनको बताते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो बाबा ऐसे स्टेट वाइज या जोन वाइज जैसे सबको कैसे आगे उमंग उत्साह दिलाते हैं, मतलब किसी को भी छोड़ते नहीं है। जैसे पंजाब जोन है गया हुआ था और कर्नाटक है, तो बाबा ने उनको बोला कि कर्नाटक में आप अपना नाटक कैसा करते हो। तो मतलब इस क्वालिटीज को बाबा इतना और निखारते हैं और उभारते हैं उनको। फिर महाराष्ट्र के लिए आप तो हो ही महान। तो मतलब उनकी ये जो चीजें हैं ना, तो ये बहुत उमंग उत्साह दिलाती हैं और आगे हमें भी और टीच करने के, हम भी अपने लौकिक लाइफ में भी कैसे दूसरों को कैसे उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो ये भी जो बाबा की विशेषताएं हैं उनको भी हमें अपने लाइफ में लाने, जिससे भी हमारी विशेषताएं और निखर के आएंगी और हम विशेष आत्मा बनेंगे। ओम शांति। जी, आप है ही विशेष आत्मा है ना, जन्म ही विशेष हुआ है तो जीवन भी विशेष है। आज ही बाबा ने हमें बोला, वही तो हमें याद रखना। जी रेणु बहन। ओम शांति दीदी। अभी आपने जो साधारण संकल्प और दृढ़ संकल्प के बारे में पूछा था, उसके लिए व्हाट आई फील मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि साधारण संकल्प क्या होते हैं कि मैं जो फील करती हूँ कई बार अनअटेंडेड होते हैं, मतलब बहुत भाव में बहते ही जाते हैं हम लोग उसमें, है ना, अटेंशन नहीं होती उसमें, और फिजिकल ऑर्गन्स उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और जो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं उसमें आत्मा और आपकी दृढ़ संकल्प जब होता है तो दिमाग भी इन्वॉल्व होता है, दिल भी इन्वॉल्व होता है उसमें, तभी आप दृढ़ एकाग्रता की शक्ति से जो ना आप करते हो। वो बात की बात है कि आप पूरा करते हो या नहीं करते हो उस पे, पर बार बार बाबा ने कहा है कि बार बार दृढ़ संकल्प करने से वो पूरा हो जाता है। तो दृढ़ संकल्प और साधारण संकल्प में ये है कि आप साधारण जो है ना वो बहुत अनअटेंडेड जो थॉट्स होते हैं वो हमारे चलते हैं। ओम शांति। जी, जब हम सीट पे सेट ही नहीं रहते है ना, और मेरे हिसाब से तो जब हम डिटैच होकर
कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये दुनिया ही मेरी नहीं है, मतलब मैं और मेरा बाबा, सिर्फ मैं मेरा कार्य करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मेरा कर्तव्य क्या है, पूरा मेरी जिम्मेवारी क्या है, ये पूरा जो अटेंशन है हमारा, उससे हमारा जो संकल्प है और हमारी जो स्मृति, आज बाबा ने कहा कि हम कौन सी आत्मा है, हम कितनी विशेष आत्मा है, वो स्मृति जब हमें रहती है तो हमारा हर संकल्प, हमारा हर समय वो अटेंशन में हो जाता है और विशेष हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। शुक्रिया। वैसे फिजिकल का भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, कि वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो साधारण हो जाते हैं, क्योंकि ये देह ही साधारण है, तो वो सब कुछ। जी, Vivo 1820, आप बोलिए। आपका माइक अनम्यूट है, जिनका भी फोन Vivo 1820। ओम शांति बहन। शांति बहन जी। हाँ जी, जो विशेष बात करी है हमने संकल्पों की, तो बाबा ने कहा तुम हो विशेष आत्माएं। तो ब्राह्मण कहा जिसको मन ही बहुत विशाल हो, तो विशाल तो श्रेष्ठ संकल्प ही करेगा। तो श्रेष्ठ संकल्पों की रचना तो हम ब्राह्मणों की रचना है। तो साधारण संकल्प तो एज यूजुअल होते हैं जो हम देते हैं। तो ब्राह्मण हम प्योरिटी के आधार से, शुभ भावना के आधार से लेते हैं, तो वो हमारे संकल्प जो हो जाते हैं वो विशेष एलिवेटेड बन जाते हैं। ओम शांति। जी। इज इट राइट और रॉन्ग? Yeah, it is right. हमारे ब्राह्मण परिवार में हर एक की जो मनन चिंतन है वो राइट ही है, बाबा ने चुने हुए रतन है सभी। जी नीलू बहन, बट उसकी घेर। नीलू बहन, आपको कुछ कहना है? आपका माइक अनम्यूट है। जो दीदी ने दृढ़ संकल्प वाली बात बताई है, यही बात मेरे को बोलनी थी, मुझे अच्छा हम बताया। लोगों ने जैसे, हाँ जी, एक एक करके बोलिए जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि नीलू बहन, आपकी आवाज हमने पढ़ा था, उन्होंने बताया, बोल रहा था ना, नीलू बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रेनू बहन आप बोलिए। पद्मा बहन, आप माइक अनम्यूट किया था। दीदी बाबा ने बताया यूपी वाले को पतित पावनी, क्योंकि यहाँ पे गंगा बहती है, तो इसलिए बाबा ने इसको पतित पावनी नाम दिया है। तो हम बच्चे ज्ञान के पतित बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं पतित से। ओके। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। और इसके साथ साथ बाबा ने कहा है कि समय संग, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन कर रहे। तो ब्राह्मण परिवार के संबंध में व सेवा के संबंध में हल्के रहे, हल्के रहना है। इसको कहा जाता है फरिश्तेपन में तीव्र गति की स्थिति। तो व्यर्थ को हमें चेक करना है, तब जाकर के चेंज करना है, चेक करके, और फिर बाबा ने कहा है कि फरिश्तेपन में आप उड़ सकेंगे, नेचुरल नेचर बनना है। जी, बट व्यर्थ को हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर किचड़ा है, वो पानी में गंदा है, वो तो ऊपर से स्वच्छ पानी डालते जाएंगे तो वो बाहर ऑटोमेटिक वो स्वच्छ हो जाएगा। हमारी बुद्धि जो है, जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, हमारी बुद्धि सेवा में बिजी रखेंगे, उतना ही हम व्यर्थ से सेफ रहते हैं, क्योंकि वो निकाला तो जा नहीं सकता, कितना भी निकालो वो आता ही है। तो बिजी रखना, माइंड का टाइम टेबल रखना, स्वमान का प्रैक्टिस करना,
वही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम ये शेयर करें कि बाबा ने आज एक स्मृति दिलाई है कि हम विशेष आत्मा है। तो आप कल पूरे दिन कैसे स्वयं को विशेष, पूरा दिन माइंड में कैसे टाइम टेबल अपना सेट करेंगे कि हर कर्म, हर संकल्प मेरा श्रेष्ठ हो। तो आप कैसे करने वाले हैं प्रैक्टिकल रूप में? हम विशेष है, हमें पता है, वो स्मृति स्वरूप कैसे करेंगे आप? यही हम होमवर्क भी लेंगे और शेयर भी करें। अभी हम है विशेष आत्माएं, तो पर आप अपना शेयर करें उसे प्रैक्टिकल रूप में। थ्योरी तो हो हाँ गया जी, है। हाँ जी, प्रैक्टिकल रूप में तो यही कर सकते हैं कि मैं विशेष आत्मा हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अगर हम क्लास में सुबह अमृत वेला करते हैं तो मैं अमृत वेला इसलिए कर रही हूँ, इसलिए मैं परमपिता परमात्मा से गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं विशेष हूँ, मैं चुनी हुई आत्मा हूँ, मुझे भगवान ने पसंद किया है, मुझे उसने अपना बच्चा बनाया। उसके बाद क्लास में जाने के टाइम भी हम ये कह सकते हैं कि मैं इसलिए विशेष हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, है ना। उसके बाद पूरा दिन जब हम अव्यक्तवाणी सम्मान की एनी टाइम एवरीवेयर हम अपनी विशेषता को खुद उसको ऊपर लाएं, तो वो उस नशे में हमें रहना होगा सारा दिन कि मैं विशेष हूँ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। जी, मतलब कुछ भी छोटा सा कर्म भी क्यों ना हो, भले खाना बना रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, हाँ जी, तो आप रिलेट करेंगे कि मैं विशेष हूँ। विशेष आत्मा। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में अव्यक्तवाणी की बुक है, सच्ची गीता मेरे हाथ में है, और क्योंकि मुझे मैं कौन विशेष। पढ़ा रहा है, मेरे साथ कौन है? कौन है? ओम शांति। के मुझे चुना किसने है, मेरे को सिलेक्ट करने वाला कौन है? मैं ईश्वरीय गोद का बच्चा हूँ, मुझे उसने गोद दी है। तो जब मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो मैं विशेष हूँ। एक छोटा सा एम्प्लॉय का बच्चा भी तो अपनी बड़े शाही ठाट से कहता है कि मेरा फादर जो IAS ऑफिसर है। तो हमारा पिता तो सर्वशक्तिवान है। तो मैं विश्व का रचयिता है। जी। और ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा है कि सदा ये स्मृति है ना कि मेरा जन्म में ब्राह्मण जन्म है ना, विशेष जन्म है। तो ब्राह्मण जन्म माने जब जन्म जिस कुल का होता है तो उस कुल की नशा होता है। उसी तरह ब्राह्मण कुल का ये नशा है कि मैं कितना श्रेष्ठ है मेरा जन्म, और धर्म भी ब्राह्मण धर्म और कर्म भी श्रेष्ठ। तो ये ब्राह्मण शब्द अगर हम सदा बुद्धि में रखें ना कि मैं कौन हूँ, कि मेरा कर्म कैसे होना चाहिए, तो सदा ही हमारे कर्म विशेष बनता जाएगा, है ना। क्योंकि कुल का एक नशा होता है, तो वो नशा सदा बना। अच्छा, ओम शांति। जी, हम कौन से कुल के हैं, हमको किसने चुना है, हम किसके हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। हाँ, मैं एक इसमें ना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, कल का ही रिसेंटली। विशेष आत्मा में जैसे हम लोग लौकिक परिवार में रहते हैं ना, तो परिवार में रहते हुए परिवर्तन शक्ति से जब हम खुद को चेंज करते हैं ना अपने आप को, और बाकी लोग वैसे चेंज नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि हमें अंदर से फीलिंग आती है कि क्योंकि हम विशेष आत्माएं हैं, उस परमात्मा की संतान है और वो हमसे ये चाहता है कि परिवर्तन हो, तो हमें लगता है कि तब मुझे लगता है कि मतलब हम विशेष आत्मा है। उसका मैं बताती हूँ अनुभव कि कल मैं अपनी ग्रैंड डॉटर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, तो मेरा एक जैसे तकिया कलाम होता है ना, मैं बोलती हूँ जैसे चुप हो जाओ ऐसे। तो मुझे बच्चों ने बोला, ग्रैंड डॉटर ने बोला कि आपको नानी ये ना आपका ये बहुत अच्छा नहीं लगता, ये आप बार बार बोलते हो ना चुप हो जाओ चुप हो जाओ। हाँ। तो मैंने एक और कुछ उसने मुझे बोला कि आप ये ऐसा नहीं बोलोगे आप। तो मुझे लगा, मैंने उसको उसी टाइम बोला, मैंने कहा कि ठीक है मैं इसको चेंज करूंगी, अभी मुझे बताओ कि मेरे में क्या कमी। उन्होंने मुझे बताया कि आप में ये कमी है। मैंने बोला ठीक है, मैं अभी से इसको प्रैक्टिस करूंगी, अभी थॉट में लाऊंगी और इसको अभी से चेंज करूंगी, आई लेट इट गो। तो वो इतने खुश हुए, बोली नानी यही एटीट्यूड होना चाहिए, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये एक एग्जाम्पल सेट किया मैंने अपनी फैमिली के आगे
तो वो या विशेष आत्मा वाली बात ही हुई एक्चुअली। राइट, हमारे एक्शंस ही दूसरों को चेंज भी कर सकते हैं, एंड वो विशेषता हम बाबा की विशेषता हमारे थ्रू ही देखेंगे ना, बाबा तो दिखेगा नहीं। बाबा ने कहा है ना कि आप ही मेरे हो, जो कर्म है, क्या सिखाते हैं हमें बाबा, हमें कौन मिला है, वो हमारे कर्म से ही बाबा प्रत्यक्ष होगा ना। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। ओम शांति। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बहन के साथ साथ मैं भी सुनाती हूँ। एक बिल्कुल 1 मिनट का है, क्योंकि चलो अपने बच्चे बोलते हैं ना तब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर कल मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे बोला, एक्चुअली हमारे घर किसी ने आना था, तो मैंने कहा उफ वो क्यों आ रहे हैं, वो बहुत बोलती। तो वो बहुत टॉकेटिव हैं जो आते हैं, तो अब हमें जैसे चुप रहने की, जैसे मैंने बताया ना, चुप रहने की आदत हो गई है। तो बहुत टॉकेटिव कोई आए तो हमें डिस्टर्बेंस फील होती है। तो मेरी डॉटर इन लॉ एकदम बोलती है, मम्मा आपको तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए ना। उफ, मेरे सिर पे जैसे मतलब दिल पे ठक सा लगा। मैंने कहा देखो ये तूफान ही तोहफा है, मतलब कि अगर डॉटर इन लॉस कुछ बोले हैं तो वो थोड़ा फीलिंग आनी चाहिए नेगेटिव, पर उस तूफान ने मुझे तोहफा दिया कि वाकई मुझे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। अगर वो बहुत बोलती है तो क्या हुआ, मेरी शांति की शक्ति क्या उन्हें शांत नहीं कर सकती। सो ये कल मैं पूरा दिन इसी थॉट में घूमती रही कि देखो कैसे हमारे बच्चे अगर हमें चेंज कर रहे हैं और ऐसा वर्ड भी यूज कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें उसे खुले हाथों से लेना चाहिए। सो बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमें हर समय तो शांति का वातावरण मिलेगा ही नहीं। हाँ जी, मैं तो ऐसे योग में बैठे तो कुछ ना कुछ तो चालू हो जाता है घर में। करेक्ट। तो बाबा मुझे वैसे याद में आता है कि अंत के समय तो सब कुछ रो रहे हैं, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, तो तब क्या मेरा योग, मतलब बाबा वही प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी। अंत समय तो ऐसा कुछ साइलेंस मिलेगा नहीं आपको, अभी ही ये प्रैक्टिस करो, इतने वॉइस में आप एकाग्र होकर बैठो। ठीक है, तो कल हम यही होमवर्क लेंगे कि मैं एक विषय, हाँ आसूस जी आपको कुछ कहना है? आपने माइक अनम्यूट किया है अभी इसलिए। ओके, तो अभी हम यही होमवर्क लेंगे कि हम विशेष आत्मा है, ये स्मृति में रखेंगे हर कर्म करते हुए। मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, मैं विशेष हूँ तो मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, मेरा बोल कैसा होना चाहिए, मेरा संकल्प कैसा होना चाहिए। और मेरा नेचर बोलने वाली ये माया है, तो मेरा भी वो बोलेंगे नहीं, ठीक है। और हमको हमारा जो ब्राह्मण के बाद फरिश्ता स्टेज है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि हम पहला लेटर लेंगे एफ, ठीक है, जो फर्श से न्यारा है, मतलब ही आकर्षण से न्यारे है। तो हम कितने इस संस्कार और जो हमारे संसार से हम कितना, हमारा अभी तक अट्रैक्शन रहा हुआ है और कितना गया है, खुद का खुद चेकिंग करेंगे। और कल शेयर भी करेंगे कि कितना परसेंटेज रहा हुआ है और हम उसे चेंज भी कैसे करें, वो सबके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो हम विशेष आत्माएं हैं, ये भूलेंगे नहीं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं और इस मीटिंग को एंड करते हैं। सभी का बहुत शुक्रिया जो इतना सुंदर रीति से सबने मनन चिंतन किया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा।
जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर कर के हृदय में प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगाकर ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। ओम शांति। कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप सभी विशेष आत्माओं को गुड नाइट, शुभ रात्रि।